छल कर टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो परम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपाल हर ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जालंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जहि लग राम धरि नर देहा। प्रति अवतारे कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरनी कवि ने घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, तो कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भाई। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरार शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जय जस रघुपत करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमि गिर गुहा एक अति पावन बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहते थे। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तुन्नी रख शैल सरे विपिन विभागा। भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी।
सहज विमल मन लागु समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तुम मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चलो हर्ष जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद की समाधि करने को नारद की समाधि को भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महु असितासा, चाहत देवरी से मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डराही। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि हे देवऋषि नारद, मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुख हाण लय भाग, सठ स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान, जड़ तिम सुरपति नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो ते ही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गाया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। तो चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम प्रसान बढ़ाव निहाई। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी,